संतो महात्माओं प्यार से कहना धनंकार जय सिया राम सत्य काल राम राम। दास अभी बैठा था, मन में विचार आया कि संगतों में सुनते हैं, संगतों में बताते हैं, पर लोगों के पास तो बात पहुंचे तब बात बने। दुनिया बहुत बड़ी है, हर कोई चाहता है सुकून मिले, हर कोई चाहता है चैन मिले, हर कोई चाहता है सुख मिले, शांति मिले। कोई नहीं चाहता कि दुख मिले, परेशानी मिले, अशांति मिले। कोई नहीं चाहता दुनिया में, सब चाहते हैं मेरे साथ अच्छा हो। पर हमने विचार करना है कि हमें भी तो अच्छा करना है, हमें भी तो किसी को सुकून देना है, शांति देना है। देंगे तभी तो लेंगे। भाई दुकानदार को कोई चीज़ पैसा देते हैं, भाई साहब ये लो 10 रुपये की ये चीज़ दे दो, वो आपको बराबर 10 रुपये की वो चीज़ देगा। 100 रुपये देंगे तो 100 रुपये की देगा। देंगे तभी तो वो देगा। विचारने की बात है, संसार बहुत बड़ा है। ऐसे ये कहानी के रूप में आपसे आज वाले ने जा रहा दास कि एक किसान था। किसान के पास ज़मीन भी थी, 3 बेटे थे। किसान वृद्ध हो चुका, आयु ऐसी आ गई कि बस सब बुलावा आ गया है, इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। हुआ उसने अपने दोस्त सेठ को बुलाया कि सेठ एक बार मेरे से आके मिल। सेठ आया, बोल यार क्या बात है, कैसे बुलाया मेरे को, कैसे याद किया मेरे को। किसान ने कहा यार मेरे 3 बच्चे, तीनों ही बाहर रहते हैं और मैंने ज़मीन की तो पाँती देखी इसी कागज़ पे कर दी है, उनको दे देना, बता देना कि ये इस तरीके से तुम्हारे पिताजी ने पाँती की है। तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि बस वक्त हो गया, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे बहुत दूर नौकरियां करते हैं, शायद मेरे पास इतना समय नहीं है, वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे ही वो आए, उनको संदेशा भी दे दो कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। और जब आ जाए तो उनको मेरी ये जायदाद का बंटवारा मैंने किया है वो दे देना, और जो मेरे पास 19 ऊँट है उनका भी बंटवारा तो कर देना। पर ध्यान रखना मेरा जो बड़ा बेटा है उसको इस हिस्से में से आधी पाती देनी है, यानी जो 19 ऊँट है उनमें से आधी देनी है। जो दूसरा बेटा है उसको चौथी, और जो तीसरा बेटा उसको 5 पाती दे देना। ऐसे करते थोड़ी देर बाद में किसान के प्राण पखेरु उड़ गए, उस दुनिया से रुखसत हो गया। बेटों को खट डाला गया। बेटे तीसरे दिन पहुंचे, 12 दिन पूरे हुए। सेठ ने कहा बेटो इधर आओ, तुम्हारे पिताजी ने ये वसीयतनामा लिखा है, इसमें जितनी ज़मीन तुम्हारे पास है उसका बंटवारा तुम्हारे पिताजी ने कर दिया है। देखो ये वहाँ वाली ज़मीन इसके नाम है, ये वहाँ वाली ज़मीन उसके नाम है, ये यहाँ वाली ज़मीन इसके नाम है। तीनों भाई ने एग्री हो गए, ठीक है, जैसा पिताजी ने सही समझा था ठीक है। और जो ये 19 ऊँट है जो तुम्हारे पिताजी के पास थे, उन्होंने कह के गए मेरे को कि मेरे बड़े वाले बेटे को आधी पाती, दूसरे वाली बीच वाला बेटा है उसको चौथी पाती, और जो तीसरा है उसको 5 पाती दे देना। बेटों ने कहा ठीक है। अब जब ऊँटों का बंटवारा करने बैठे तो बात बनी नहीं। भाई ऊँट तो 19 रह गए, आधी पाती किस तरीके से, अगर 18 होते तो 9 हो जाते हैं, पर 19 ऊँट है कैसे करें।
ज़्यादा भी नहीं दे सकते, कम भी नहीं दे सकते, पाती भी करनी है, उन्होंने कहा भी है। कैसे करें, बात बनी नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 रोज हो गए बराबर, बात बनी नहीं। तो उधर से कोई महात्मा निकल रहे थे ऊंट पर बैठकर। भीड़ देखी कि क्या बात है, पंचायत बेटी हुई, भीड़ है ज़्यादा है, मामला क्या है, चलो हम भी देखते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब ये भीड़ कैसी, बात क्या है? कि भाई साहब क्या बताएं, 3 रोज हो गए, बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि कैसा बंटवारा है, कि ऐसी सी बात। तो मैं मेरे ऊँट को, जो ऊँट पे बैठ गया था, वो कह रहा ऊँट को मैं यहीं बांध दूँ आपके ऊँटों में, क्यों क्या दिक्कत है, बांध दो। बांध दिया, सामने बैठ गया। बोलो जी भाई साहब क्या बात है? कि भाई साहब ऊँट 19 है, पिताजी ने बताया कि बड़े बेटे को आधे देने हैं, दूसरे बेटे को जो बीचा वाला है उसको चौथा हिस्सा देना है, और जो तीसरा बेटा है उसको 5वां हिस्सा देना है। बस इतनी सी बात है। कहाँ बस आपको इतनी सी लग रही है? हमको तो 3 दिन हो गए परेशान होते हुए, अगर आप कह रहे हो इतनी सी बात है। कि चलो ठीक है, कौन है बड़ा बेटा? कि जी मैं हूँ। चलो बेटे देखो कितने ऊँट है? कि अभी तो 20 है। कितनी है तुम्हारी? आधी। चलो 10 ऊँट खोल के साइड में बांध। कौन है भाई दूसरा बेटा जो बीच वाला है? कि मैं हूँ। कि तुम्हारी कितनी बाती है? चौथी सी। 20 के चौथे कितने होते हैं? 4। 4 ऊँट साइड में बांध। 5 ऊँट, चौथी पाती 5 ऊँट, 5 चौक 20। हाँ जी ठीक है, 5 ऊँट उसने भी साइड में बांध दिए। कि तीसरा बेटा कौन है भाई? कि मैं हूँ। कि तेरी कितनी पाती है? कि मेरी 5वीं। कितने ऊँट होते हैं? कि जी 4 होते हैं, 5 चौक 20। 4 ऊँट उसने साइड में बांध दिए। अब एक ऊँट बचा कि भाई ये ऊँट ये तो मेरा है, मैं ले जा सकता हूँ। सारे गांव वाले देखने लगे, रही ये क्या हुआ, हमें 3 रोज हो गए पाती करते करते, पर मामला बैठा नहीं रही। इंसान 5 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म कर दिया, सारा मामला सुलझा दिया। लोग पाँव पड़ गए, कहने लगे भाई साहब आप तो कमाल कर दिए। भाई साहब ने कहा भाई साहब ये पाती क्यों नहीं हो रही थी आपको पता है? कि एक नहीं आया था, और मैंने मेरा एक ऊँट बांधा और पाती शोर हो गई। ऐसे ही जीवन के अंदर इंसान बटा हुआ है, 99 की जोड़ के अंदर लगा हुआ है, जोड़ पूरा नहीं होता है। और जब जीवन में एक आ जाता है, फिर तो 100% हो जाता है। 99 और 1 100। एक क्या है? एक ईश्वर है, एक परमात्मा है। इसलिए संतों ने लिखा एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक जीवन में आ गया तो सारा माल खजाना तुम्हारे पास है, सारी सुख सुविधा तुम्हारे पास है, सारे आनंद तुम्हारे पास है। और एक नहीं है तो कितनी भी दौलत क्यों ना हो, सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है। तब संत महात्माओं दास का कहने का यही भाव था कि हम माँ के गर्भ में तो पक्के वादे किए थे इस ईश्वर से, परमात्मा से, कि प्रभु तुझे जानकर तेरी ही भक्ति करेंगे, तेरा ही नाम लेंगे। पर दुनिया में आ गए हैं, फिर जाना नहीं, और जिन्होंने जान लिया है वो आनंद में हैं। इस एक को साथ लिया है, एक को जीवन में बसा लिया है, और पूरा सुकून, पूरा शांति, पूरी आनंद को प्राप्ति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ताओ संतों महात्माओं, मेरे प्रिय नागरिक बंधुओं, धर्म प्रेमियों, आप सभी से यही दास प्रार्थना करता है, विनती करता है कि इस एक को जीवन में बसा लो, सारे सुख आ जाएंगे। इसीलिए नानक साहब को भी कहना पड़ा, लिखना पड़ा कि मर्तक समझो नान का, मर्तक समझो नान का, जो प्रीत नहीं भगवंत, जैसे खाल लुहार की, श्वास लेत बिन प्राण। आप सब समझदार हो, दास आगे ना कुछ कहेगा, प्यार से कहना धन अंकार जी।